गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। तब श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण सभी से कर्म करवाते हैं। इसलिए कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म का सही भाव ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग उन लोगों के लिए जो चिंतनशील हैं और कर्मयोग उन लोगों के लिए जो संसार में रहते हुए कर्तव्य निभाते हैं, परंतु दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी है, जबकि जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण यज्ञ की अवधारणा समझाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित कर्म का विधान किया ताकि मनुष्य देवताओं के साथ सहयोग में जीवन जी सके। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कर्म का चक्र चलता है और जो व्यक्ति इस चक्र को तोड़ता है वह पाप का भागी होता है। वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि लोक संग्रह यानी समाज की व्यवस्था और संतुलन बनाए रखना है। श्री कृष्ण स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यद्यपि उन्हें कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म करना छोड़ दें तो सामान्य जन भी मार्ग से भटक जाएंगे। इस अध्याय में काम को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, जो रजोगुण से उत्पन्न होकर ज्ञान को ढक लेता है और मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि काम पहले इंद्रियों में, फिर मन में और अंत में बुद्धि में प्रवेश करता है। इसलिए इंद्रियों को वश में रखकर विवेक से कामना का नाश करना आवश्यक है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि अपना स्वधर्म अपूर्ण होने पर भी परधर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्म भय को जन्म देता है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को अहंकार और फल की आसक्ति त्याग कर ईश्वर को समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा निष्काम कर्म न केवल आत्मशुद्धि करता है बल्कि अंतः ज्ञान और मोक्ष का द्वार भी खोल देता है। और यही गीता के कर्मयोग का वास्तविक संदेश है। अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ब्रह्मधाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।